जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत 2016 से 2023 तक पूछे गए दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन पे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि संडे स्पेशल क्लास में। प्रत्येक संडे को दोस्तों ये क्लासें आपको प्रोवाइड की जाएंगी और दोस्तों आपको चैप्टर वाइज जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, किस चैप्टर में हमें मेहनत करनी है। तो प्रत्येक संडे को दोस्तों आपको क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आप सभी मित्र शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पीछे से कराएंगे। सबसे पहले 2023 में देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। 2023 में दोस्तों जो प्रश्न आया है, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मान है, निम्नलिखित में का मान है। कह रहा है √2 + 1/√2, √2 प्लस का 1/√2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भैया है √2 माइनस का 1/√2। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला देखिएगा, ये दूसरा, उसके बाद तीसरा और फिर चौथा। चारों ऑप्शनों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास 1 है, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा ऑप्शन जो 3/2 और चौथा है -1। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा गया 1 नंबर पे। तो दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में अति लघु में भी पूछा जाता है। ये किस सन में आया? 2023 में आया। किस में आया? 2023 में। ठीक भैया, अब ध्यान समझिए। यदि अति लघु में प्रश्न पूछा जाता तो कहता √2 + 1/√2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में √2 - 1/√2 का मान होगा, या कहेगा को सरल कीजिए। ठीक, इस तरीके से पूछा जाता है। अब कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। √2 + 1/√2, √2 - 1/√2। तो यदि अति लघु में पूछा जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखिए वस्तुनिष्ठ में आया, यदि अति लघु में यही आता तो कैसे सॉल्व करते, वो मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए a + b और a - b, ये आइडेंटिटी मैंने आपको एक सिखाई है। क्या आप जानते हैं? a² - b², ये क्या होता है? a + b और नेक्स्ट ब्रैकेट में a - b। ठीक है, a + b नेक्स्ट ब्रैकेट में a - b। देखिए a की जगह पर यहाँ पर √2 है और b की जगह पर 1/√2। सेम वही, a की जगह पर √2 और b की जगह पर 1/√2। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इस आइडेंटिटी के स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, a की जगह पर कितना होगा, √2 का स्क्वायर और माइनस लगा, मैंने लगा लिया, b की जगह पर 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए √2 का स्क्वायर यानी 2 होगा। आप जानते हैं √x × √x, यानी स्क्वायर रूट लगा है और सेम लिखा है। जैसे x लिखा तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पर यदि x या यहाँ पर 2 लिखा तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। जो कुछ यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों वो सेम वही डिजिट बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे 1 मारकर हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। कितना? 2 एलसीएम आएगा ना हमारे पास। 3 कहाँ से आ जाएगा? 1 और 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 से इसको भाग करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 दूना 4, -2 1 कम 2 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से। सॉल्व करोगे, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, आप इसी के नीचे लिखिएगा क्या, 4 में से एक जगह 3/2, यानी ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये अति लघु में आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा ही होगा आपका, 3/2 आएगा। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से। वैसे आपका क्या लिखते हैं, डायरेक्ट √2 का स्क्वायर माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर और सीधे सॉल्व करके 3/2 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न है, 1 नंबर दिखे जाएगा। चलिए अगला सेकंड, इसको नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसको फटाक से नोट कर लीजिए।
तो दोस्तों जो पहला चैप्टर कौन सा है आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया कौन सा पहला चैप्टर है टेलेट फोर्थ सेमेस्टर में, करणी, करणीगत रास, करणीकिन तथा करणी का घातांक, यानी कि करणी से संबंधित प्रश्न है। अगला 2023 में ही दोस्तों जो प्रश्न आया है अगला, वो आपसे कह रहा है 243 की घात 3/5 बराबर, नहीं को सरल कीजिए, सरल कीजिए, ये अति लघु में आया है, को सरल कीजिए, ये भी 2023 में आया है। तो देखिए इसको हम कैसे सरल करेंगे, रब करूं, देखिएगा भैया आपसे कह रहा है 243 की घात 3/5, वैसे 243 दोस्तों जो होता है ये 3 की घात 5 होता है और की घात 3/5। आप कहेंगे सर ये कैसे जानेंगे, 3 की घात 5 ही क्यों होता है, हम कैसे जानेंगे। दोस्तों तरीका क्या है, आपको ये पता करना है वह कितनी घात में आएगा, तो उसके सीधे आप इस तरीके से क्या निकालो, फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। देखिए 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा मतलब क्या डिवाइड होगा, 3 3 9 और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। देखिए 243 1 2 3 4 5 यानी 243 के जो अभाज्य गुणनखंड आए दोस्तों कितने आए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी कि 3 की घात 5, यानी कि 243 है, इसको 3 की घात 5 ले सकते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, डायरेक्ट 3 की घात 5 लिख लीजिए, यदि नहीं पता है तो इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, 3 की घात 5 है और यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/5। देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या जाके 3 की घात 3, और आप जानते हैं 3 की घात 3 का मतलब कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, तो 3 3 9 3 27, फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 27। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। तो इस टाइप के दोस्तों 2023 में 2 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आए। अब हम दोस्तों देखते हैं अगले ईयर का पेपर 2022 में, देखिएगा कैसा प्रश्न आया दोस्तों। अगला देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, इसको तब करूं 2022 तीसरा प्रश्न है दोस्तों। और 2022 में दोस्तों जो प्रश्न ये आया, ये भी दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहता है यदि √2 की घात n बराबर 64 हो तो n का मान है, हो तो n का मान है। देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको रब करूं, ध्यान से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले ऑप्शन में दोस्तों क्या लिखा है, 2 4 6 और 12, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए ये भी बहुत आसान, यही प्रश्न आपसे अति लघु में भी पूछ सकता है, यदि √2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से कह सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे यदि अति लघु में पूछा जाए, √2 की घात n बराबर 64, ध्यान से देखिएगा, रूट क्या है 2 की घात n बराबर 64, तो इसको लिख सकते 2 की घात n बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 2 की घात n है, उधर कितना 64 है। अब यहाँ पर रूट लगा, यहाँ 64 है, तो हम इसको देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करें,
रूट है तो पहले या तो रूट हटा लें, या 64 दोस्तों जो होता है 2 की घात 6 होता है, इसको भी जैसे मैंने अभी तोड़ा था वैसे तोड़ सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 64 का मतलब है 64 का मतलब 2 की घात 6, यानी कि 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से 6 बार लिखा जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो 64 मिल जाएगा। तो डायरेक्ट आप 2 की घात 6 लिख लें, या देखिएगा रूट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात n लिखा और रूट का मतलब होता है 1/2 बराबर 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। भाई यदि किसी के ऊपर रूट x से लिखा था इसका मतलब क्या है x की घात 1/2, ये तो आप जानते हैं, जब मैंने करनी आपको सिखाया। यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर जैसे लिखा होता 3 तो हम लिख सकते थे x की घात 1/3, और जब खाली रूट लगा होता है, जब से खाली रूट लगा तो इसका मतलब 2 तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर होगा नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, इधर हमारा 2 की घात n की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो n/2 हो गया बराबर 2 की घात 6। भैया एक आपको घातांक का मैंने जब नियम समझाया था चैप्टर पहले में ही, कि जब आपके आधार समान हो तो घातें समान हो जाती हैं। ध्यान आ रहा होगा क्या? यदि a की घात m बराबर a की घात n, तब क्या हो जाएगा m बराबर n। कहने का मतलब क्या है, यदि आधार समान बेस इक्वल होते तो पावरें समान हो जाती। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 की पावर n/2 है, यहाँ पर 6 है, तो यह क्या होगा जब आधार समान है तो इससे क्या हो जाएगा पावरें भी समान हो जाएंगी, n/2 बराबर 6 हो जाएगा। यानी कि कितना n बराबर कितना 2 छाग 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n की वैल्यू हमारी 12 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए फटाफट। तो बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है, इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। अगला देखिएगा, ये 2000 दोस्तों 22 में पूछा गया आपसे। किसमें पूछा गया है? 2022 में। 2022 में दोस्तों केवल ये इकलौता यही प्रश्न आया है, 2022 का प्रश्न है, लिख लीजिएगा आगे 2022, इसे आपको पता रहे। अगला तीसरे के बाद चौथा देखिएगा, 4th नंबर, इसको रब करो, 4th नंबर देखिएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा 4th नंबर। 4th नंबर दोस्तों जो प्रश्न आपके पास है, फोर्थ नंबर है, देखिएगा प्रश्न, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको रब करूं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4th वाला दोस्तों आपके पास है √2 + 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर का मान है। ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों जो प्रश्न आपका 2021 में आया है, 2021 में आया है। ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं, इसको रब करो। पहला ऑप्शन आपके पास है 2 सही 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3 सही 1/2, तीसरा ऑप्शन है 4 सही 1/2 एंड चौथा ऑप्शन 5 सही 1/2। देखिए भैया इसको हम कैसे सरल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। √2 + 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर है। देखिए ये a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a + b की आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, क्या होती है? a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया? a² + b² + 2ab, यही तो होता है। हाँ, तो देखिए a की जगह पर यहाँ पर √2 है, b की जगह पर 1/√2, तो जब ओपन करोगे तो a की जगह क्या लिखोगे? √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या लिखोगे? 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a कितना? √2 और b कितना आपका? 1/√2। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आप जानते क्या √2 का स्क्वायर कितना? 2 ही होगा, अभी मैंने बताया 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना? 1/2 हो जाएगा। प्लस देखिएगा ध्यान से, √2 यहाँ पर भी है और √2 यहाँ पर सेम तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? 2। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 2 एलसीएम ले लेंगे। वैसे कितना? 2 + 2 4 से 1/2, यानी कि वैसे तो ऑप्शन हमारा आ चुका है 4 से 1/2, पर इसको सॉल्व करेंगे यानी अति लघु में पूछा जाएगा। वैसे तो आंसर आ चुका हमारा। देखिए जब 2 एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे, भाग करेंगे
तो 4 हो जाएगा पर प्लस 1 आएगा और प्लस कितना, यहाँ भी भाई इसके नीचे 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 तो कितना 9/2 आएगा। अब जब 9 को 2 से भाग करोगे तो आएगा 4 सही 1/2। भाग करना तो आपको आता ही होगा, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से करेंगे। अच्छा, एक 2021 में प्रश्न और आया है, एक 2021 में प्रश्न और आया, उसको ध्यान से देखिएगा। 2021 में आया है प्रश्न, क्योंकि दोस्तों 2023 में आया था 243 की पावर 3/5, 243 की पावर 3/5। यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हुआ है, मतलब 2023 में भी पूछा गया, यही प्रश्न 2021 में पूछा गया। 243 की घात 3/5, अभी मैंने 2023 में इसको कराया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये 2023 में भी आया, 2021 मैंने 21 में भी आया था और 23 में भी पूछा गया, रिपीट हुआ, जिसको साल भी कर चुके हैं। आगे देखिएगा आप, चौथा प्रश्न हो गया। उसके बाद आप देखिएगा चौथे के बाद ये देखिएगा अगला भी ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न आया है और बेहतरीन प्रश्न अगला देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 5वां आइए प्रश्न, यानी कि बहुत बढ़िया होंगे ही होंगे। है देखिएगा क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, कह रहा है रूट b/a इंटू रूट c/b इंटू रूट a/c का मान है, का मान है। यह दोस्तों जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया है 2020 में, इसमें पूछा गया है, यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। का मान है या का मान होगा, लिखा का मान होगा, लिखा है, जैसे लिखा वैसे लिखते हैं, का मान होगा, बाकी है भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देखिएगा चारों ऑप्शन इसके भी, यानी कि आप कह सकते, देखिए करनी से ज्यादातर क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। देखिएगा आपसे कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन आपसे ABC, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है आपका ABC अंडर रूट ABC, तीसरा है 1 और चौथा ऑप्शन है 1/ABC। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, यही प्रश्न अति लघु में होगा। अच्छा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वस्तुनिष्ठ में आया है तो हो सकता दोबारा रिपीट कर दे, ये प्रश्न अति लघु में दे दे, वस्तुनिष्ठ में तो आप समझ ही जाए, अभी समझा देंगे, लेकिन अति लघु में आएगा सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए मैं सॉल्व भी करवा रहा हूं। क्या आपसे यही प्रश्न यदि अति लघु में आएगा तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, c/b इंटू अंडर रूट a/c। देखिएगा बहुत ध्यान से। अच्छा, जब मल्टीप्लाई होता है तो सभी को हम एक साथ अंडर रूट में लिख सकते हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, जब मल्टीप्लाई में हो, जैसे लिखा हो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b लिखा हो, तो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं a इंटू b, समझ रहे, यानी कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। ये मल्टीप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, यदि गुणे में लिखे हैं तो उसको हम एक साथ पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा सकते हैं, वही करेंगे यहाँ पर, एक साथ पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए, क्या हो जाएगा b/a इंटू c/b इंटू a/c। ध्यान से देखिएगा सब कट रहे हैं, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया और c से c कैंसिल होगा, सारा 1 बार में कैंसिल होगा। भाई ये इससे कैंसिल हो गया और a से a 1 बार में कैंसिल हुआ है कि नहीं, और c से c 1 बार में कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखिए ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही है, यानी कि 1/1 का मतलब कितना, सिर्फ 1, यानी कि कितना √1, यानी कि 1 की घात कितनी 1/2 और 1 का वर्गमूल कितना 1 ही तो होगा, है कि नहीं, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये वैसे अति लघु में सॉल्व करोगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए। उसके बाद 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसको रख करो 6 नंबर देखिएगा, इसको रख कर रहा हूं दोस्तों 6 नंबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिए फटाफट। ये तो हमारा हो गया 2020 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगला दोस्तों जो प्रश्न है ये भी दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए सबसे ज्यादा भरमार वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ये दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से, 7 की घात 1/5
और बटे 7 की घात 1/3 का मान है। ये दोस्तों जो प्रश्न है आपका, ये 2019 में आया है। किसमें आया? 2019 में। ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दोस्तों इसको दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 7 की घात 2/15। अगला ऑप्शन दोस्तों 7 की घात -2/15। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 7 की घात 1/15 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों है 7 की घात 1/5। ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वस्तुनिष्ठ है, बहुत अच्छी बात है। अति लघु है तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या लिखा है? 7 की घात 1/5। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और 7 की घात 1/3। वैसे ध्यान से सुनिएगा, वस्तुनिष्ठ होगा तो नोट करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर देखिए, 7 की घात 1/5 आपको मैंने पहले से ही बता रखा है। ये ऊपर वाला पूरा ये अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा। तो जब हर को उठाकर हम अंश में ले जाते हैं तो उसकी पावरें बदल जाती हैं। पावर मतलब क्या है? प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ देखिए घात काहे की है? प्लस की, तो ऊपर जाएगा माइनस का 1/3 हो गया। आपको ये भी पता है, इस पर भी मैंने चर्चा किया है, क्या a की घात m इंटू a की घात n लिखा हो तो हम लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी कि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं और आधार एक ही बार लिखा जाता है। देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। 7 की घात 1/5 और प्लस माइनस का 1/3 हो जाएगा। अति लघु की बात कर रहे हैं, वैसे क्या लिखते हैं? 1/5 और प्लस माइनस का 1/3। डायरेक्ट कर लेते यदि वस्तुनिष्ठ में होता, भाई ये स्टेप लिखते, उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखते। तो इतने स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ा। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ कितना 5 3 15 एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको भाग करोगे तो 5 3 15 3 आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 हो जाएगा, माइनस 3 5 15 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 हो जाएगा। आप घटा लीजिए तो फाइनल आंसर मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा 7। देखिए 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, नीचे 15, माइनस का 2/15। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब जैसे वस्तु, ये तो मैंने अति लघु का पूरा प्रोसेस बता दिया है। वस्तुनिष्ठ में सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट इसको देखा, फटाक से ये स्टेप लिखा, उसके बाद ये स्टेप लिखा, फटाक से फटाफट सॉल्व कर लिए, है कि नहीं? चलिए, तो बेहतरीन प्रश्न दोस्तों है ये भी, और आसान प्रश्न, कोई कठिन प्रश्न नहीं आए हैं करने से। पर मैंने जो आपको कराया तो बहुत बेहतरीन प्रश्न कराए, जब सिलेबस में मैंने कराए हैं। किसी भी टाइप का पूछा जाए तो आप आसानी से कर ले जाए। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों जो प्रश्न आया है वह अति लघु में आया है। छठे के बाद 7वां देखिएगा, इसको रब करो। ध्यान से देखिएगा, 7वां नंबर। 7वां दोस्तों आपसे कह रहा है 7वां क्वेश्चन। 7वां आपसे कह रहा है, ये दोस्तों आपसे आया है अति लघु में। क्यूब रूट है, क्यूब रूट 343 इंटू स्क्वायर रूट 576 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए ये भी आसान प्रश्न है, को सरल कीजिए। देखिएगा, देखिए इसको पहले नोट करेंगे तो क्यूब रूट 343 है इंटू 576। वैसे आपको पता होगा क्या, क्यूब रूट 373 का मतलब इतना 7 की घात 3 इंटू और 576 का मतलब 24 की घात 2। ये तो आप जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो मैंने तरीका बताया क्या, इस तरीके से 373 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए किससे कटेगा, 7 से, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, और 28 6 7 9 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 1 7। देखिए 1 2 3 7 की घात 3 लिखा, और 576 है, इसको इसी तरीके से इसके 576, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो देखिए 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 तियां 6,
सही है, 2 दूना 4 हो गया। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 1 14, 2 7 14, 2 3 6, अब 3 से कटेगा, 3 9 27 हो गया, 3 9 27, 3 एकम 3, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया और 4, 2 दूना 4 और यहाँ पर 14 का 2 7 14 हो गया जाके, और 2 3 अच्छे सही तो है, 3 9 27 और 3 एकम 3 हो गया जाके। अब 91 आया, तो 91 किससे कटेगा भाई? 91 किससे कटेगा बताइए? 2 दूना 4 हो गया, 2 7 14 हो गया और कितना हो गया? 2 3 6 हो गया जाके, फिर 3 से काटा, 3 9 27 और 3 एकम 3, इसको काटिए किससे कटेगा भाई? तो ठीक है, तो किससे काटा? 2 से काटा, 3 से काटा, अब किससे कटेगा? देखिए ये कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7 हो गया जाके, 2 21 हो गया जाके, तो 7 त्रिक 21 हो गया, फिर 13 से कटा। देखिए भाई एक चीज़ देखिएगा यहाँ से, ये इस तरीके से आया, देखिए 2 3 7 13 और यहाँ में क्या स्क्वायर रूट चाहिए, तो इस तरीके से ये नहीं बनना, मैंने इसलिए इसको बता दिया कि इस तरीके से आप चेक करिए। यदि देखिए ज़्यादातर क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट दे रखा हो तो सेम दे रखा हो तो इस तरीके से बन जाता, सेम ही डिजिट से वो कटता चला जाता है ज़्यादातर, पर स्क्वायर रूट नहीं कट रहा है तो हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 2 3 7 13 कट तो गया है, पूरा पूरा एक आ गया, पर इसमें हमें क्या चाहिए था? यहाँ हमने क्या 24 की घात 2 बनेगा, पर ऐसा कुछ नहीं बनना, तो क्या तरीका है देखिएगा, या ऐसे नहीं बनना तो दूसरा तरीका क्या है? 24 है, 24 हमें लाना था 576, 24 हमें पता था तो हमने लिख दिया। देखिए इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। वर्गमूल तो आपको निकालना आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है, बिल्कुल आता होगा। किससे कटेगा? 2 से, तो 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 नोट कर लिया, यहाँ पर 76 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया। अब किससे कितनी बार लगाएगा? यहाँ सेम डिजिट लिखी जाती है, 4 चक्कू 16 हो गया, और 4 चक्कू 16 17, देखिए 76 पूरा पूरा कर गया, यहाँ 24 हो गया। यानी कि स्क्वायर रूट क्या 576 को 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तभी तो वर्गमूल से 24 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए नहीं समझ गए? तो देखिए इसको लिख सकते हैं 7 की घात 3 गुणे 1/3 लिख सकते हैं, गुणे 24 की घात 2 तो है ही है, और जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? ये चीज़ समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? तो इसलिए मैंने बता दिया, ज़्यादातर दोस्तों जब क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट होगा तो ज़्यादातर सारे सेम ही डिजिट से करते, ज़्यादातर कट जाते हैं ज़्यादातर। और स्क्वायर रूट आए तो ज़्यादातर आप कोशिश करिए इस तरीके से निकाल लीजिए, इस तरीके से आप निकाल लीजिए वर्गमूल, ठीक है। जब स्क्वायर, यदि खाली स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर कोई डिजिट ना लिखी हो, तो आप इस तरीके से निकालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने उसको करके भी दिखा दिया आपको। चलिए तो ये क्या हो गया कि देखिए कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, किससे कटेगा ये? 7 और गुणे 24 काट लीजिए, तो ये कितना होगा? 7 7 चौक 28, हासिल है 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आया जाके, 168 हमारा फाइनल आंसर आया जाके। ये दोस्तों जो प्रश्न आपका आया है, किसमें आया है? मैंने बताया था अभी 2018 में आया, इसमें है 2018 में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या 7 के बाद प्रश्न संख्या दोस्तों 8। देखिए लगभग हर ईयर में आया है, पर 2017 में करनी से कोई भी प्रश्न नहीं आया। अब हम चर्चा करते हैं 2016 की। देखिए 2016 में प्रश्न आया है, प्रश्न संख्या 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से इसको रब करूं, ये भी सरलीकरण पर ही है। क्यूब रूट 125 गुणे 343 का, ये भी अतिलघु में आया है, का मान है, का मान है, मान है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा कैसे करेंगे इसको। क्यूब रूट देखिए 343, 7 की घात 3 तो होगा, ये कितने का होता? 5 की घात 3 ना, 25 5 125 होता ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट 125
गुणे 343। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 125 को 5 की घात 3 ले सकते हैं और इसको 7 की घात 3 ले सकते हैं। एक साथ लिख लें तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 की घात 3, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यानी क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 5 सते 35 की घात 3। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट इसको हटा दें तो कैसे हटेगा, 35 की घात 3 है, ठीक है, और की घात 1/3। क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 चला जाएगा। 3 कम 3, 3 कम 3, तो कितना आ जाएगा 35। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, 2016 में प्रश्न आया। चलिए नोट कर लीजिए, बेहतरीन प्रश्न ये भी है। नोट हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपके एग्जाम में 2016 से लगाकर 2023 तक टोटल 8 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो आपने देख लिया किस टाइप के प्रश्न दोस्तों करने से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में कराए हैं। मतलब कराए के मतलब जो चैप्टर मैंने सिखाया उसमें समझाया आपको, ठीक है, और आपने एक झलक देख भी ली। ठीक है, इसी प्रकार आपको हर संडे ये क्लास प्रोवाइड की जाएगी। अब हम अगले चैप्टर के साथ अगले संडे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।